जी कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं जहां भी होंगे अपनी अपनी फैमिली के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रह रहे होंगे। हम भी आपके अपने ही हैं, हमसे भी प्यार मोहब्बत दिखाते जाएं, करते जाएं थोड़ा सा प्यार मोहब्बत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट जरूर चाहिए। वीडियो बड़ी दिलचस्प है, जब अपने दौर की सुपर डुपर हिट और खूबसूरती की मलका और जिसका अपने इरा में 70 के इरा में 80 के इरा में जिसका तोती बो रहा था अदाकार मुमताज़, और उनके मुकाबले में थे अमिताभ बच्चन जो एक फिल्म कर रहे थे। लेकिन इस फिल्म के दौरान मुमताज़ ने अपना सब कुछ अमिताभ बच्चन के ऊपर कुर्बान कर दिया। जब अमिताभ बच्चन की ख्वाहिश पता चली कि अमिताभ बच्चन मुमताज़ से ये ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं तो पूरी ख्वाहिश उन्होंने पूरी कर दी ताकि अमिताभ बच्चन के दिल में कोई हसरत ना रहे। मौका 1973 का था, फिल्म थी बंदे हाथ और इसमें लीड जो किरदार अदा कर रहे थे, लीड एक्टर थे वो अमिताभ बच्चन थे और अदाकारा मुमताज़ थी। अमिताभ बच्चन कामयाब अभी नहीं हुए थे, सुपरस्टार नहीं बने थे, बिग बी नहीं बने थे, इनका समझ लें कि स्ट्रगलिंग दौर था। लेकिन अदाकारा मुमताज़ सुपरस्टार बन चुकी थी, लाखों दिलों की धड़कन थी। शायकीन उनकी खूबसूरती देखने, उनका रक्स देखने ही सिर्फ सिनेमा हॉल का रुख करते थे और जब स्क्रीन के ऊपर अदाकारा मुमताज़ आती थी तो लोग कहते थे कि हमारे पैसे पूरे हो गए। ये अदाकार मुमताज़ का वो आलम था और उनके मुकाबले में अमिताभ बच्चन समझने के एक फेल अदाकार थे। लेकिन इन दोनों के दरमियान जब शूटिंग होती और वहाँ पर रिहर्सल होती, वहाँ पर रिकॉर्डिंग होती तो अदाकारा मुमताज़ उनसे अमिताभ बच्चन से बड़े अच्छे तरीके के साथ मिलती। अदाकार मुमताज़ एक आजाना इंसान थी और आजाना रवैया उनका होता था, तो अमिताभ बच्चन को कभी उन्होंने महसूस नहीं किया कि तुम एक नाकाम अदाकार हो या स्ट्रगलिंग अदाकार हो। तो बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ अदाकारा मुमताज़ अमिताभ बच्चन का ख्याल भी रखती, उनके साथ सेट पर बातें भी करती, उनका बर्ताव भी बड़ा अच्छा होता अमिताभ बच्चन के साथ। हालांकि बाकी और दूसरे कई अदाकार थे जो बड़े प्राउड भी होते थे और अपने सामने अगर सुपरस्टार बन जाते थे उनके सामने कोई ऐसा अदाकार होता था कि जो अभी अपने स्ट्रगलिंग फेस में होता था या नाकाम अदाकार होता था तो उसको ज़्यादा ना मुँह लगाते थे और ना लिफ्ट कराते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसी सूरत हाल नहीं थी। अदाकार मुमताज़ अमिताभ बच्चन से उनको बराबरी की सतह पर रख के उनके साथ ट्रीट करती थी। उनका बिहेवियर हमेशा अमिताभ बच्चन की तरफ बड़ा पॉजिटिव होता था। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि अदाकारा मुमताज़ और अमिताभ बच्चन के दरमियान कितना डिफरेंस था, कितना फ़र्क था कि अदाकारा मुमताज़ अपनी मर्सिडीज़ पे आती थी और अमिताभ बच्चन एक मामूली सी छोटी सी कार के ऊपर आते थे जिसे आप टीन डब्बा कहें तो गलत नहीं होगा। और अदाकारा मुमताज़ चमचमाती हुई ब्रांड न्यू मर्सिडीज़ के ऊपर आती होती थी। अमिताभ बच्चन सेट के ऊपर जब वहाँ पे बैठे होते थे तो अपने इर्द गिर्द के लोगों को, लाइट मैन हो या कोई दोस्त हो या कोई चाय पिलाना वाला हो, तो उसको एक कहते थे कि एक दिन मैं भी इस मर्सिडीज़ में बैठूंगा, एक दिन मैं भी ये मर्सिडीज़ लूँगा, एक दिन मैं भी, मेरे पास भी ऐसी ही महंगी गाड़ी होंगी। उनकी ख्वाहिशात थी, उनका दिल ललचाता था अदाकारा मुमताज़ की वो गाड़ी देखकर। बात निकली तो निकलते निकलते मुमताज़ के कानों तक जा टकराई। किसी ने बात अदाकारा मुमताज़ को बताई कि अमिताभ बच्चन ऐसे कहते हैं। अदाकारा मुमताज़ ने पहले बड़ी हैरान हुई और चौंकी, अच्छा अमिताभ बच्चन की ये ख्वाहिश है। तो वहाँ पर जब एक दिन शूटिंग मुकम्मल हुई और अमिताभ बच्चन वापस जाने के लिए अपनी कार की तरफ गए तो उनकी कार वहाँ पर मौजूद नहीं थी। वो कार कम थी और पिठारा ज़्यादा थी, लेकिन अमिताभ बच्चन की वो पूरी ज़िंदगी थी तो वहाँ पर वो कार मौजूद नहीं थी। अमिताभ बच्चन बड़ा परेशान हो गए कि मेरी कार कहाँ पर गई। तो वहाँ पर एकदम उनको एक शख्स ने चाबी ला के दी और कहा कि अदाकारा मुमताज़ ये मर्सिडीज़ आपको दे गई हैं और आपकी कार वो ले गई हैं। उन्होंने कहा है कि जब तुम्हारा दिल भर जाए, जब तक तुम्हारी ख्वाहिश हो, तुम इस गाड़ी को रखो, उसको चलाओ, उसको अपने इस्तेमाल में लाओ। जब तुम्हारा दिल भर जाए तो ये कार मुझे वापस कर देना और अपना यानी कि अपनी गाड़ी वापस ले जाना। अब मर्सिडीज़ का और स्टीन डब्बे का कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन अदाकार मुमताज़ का यहाँ पर दिल एक बड़ा नजर आया, उनका ज़रूर बड़ा नजर आया कि उन्होंने अपनी मर्सिडीज़ जी थी वो अमिताभ बच्चन को दे दी और उनकी आम सी गाड़ी लेकर अपने घर रवाना हो गई। ये फिल्म नाकाम तो हो गई, फिल्म ज़्यादा हिट नहीं हो सकी, लेकिन इन दोनों के दरमियान उसके बाद बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा हो गई और अमिताभ बच्चन ने आज भी इस वाक़े को याद करते हैं और अदाकारा मुमताज़ का शुक्रिया अदा करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वाक़या पसंद आया होगा। मुलाकात मैं आपसे अगली वीडियो में करूँगा, तब तक मुझे इजाज़त दें।